अस्सलाम वालेकुम जी। ये वीडियो आपको फौज़ान ड्राइविंग स्कूल रजिस्टर्ड कलर सेदा की जानिब से पेश की जा रही है, जिसमें आज आपका लेक्चर है जी कि टायर आपका अगर गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है तो आपने अपनी गाड़ी के टायर को किस तरह से चेंज करना है। अगर आपके पास स्टेपनी अवेलेबल है तो तब भी, अगर नहीं है तो अगर आप किसी से कहीं से अरेंज कर लेते तो उस टाइम आपने अपनी गाड़ी को किस तरह से उस टायर को आपने चेंज करना है, स्टेपनी लगा के अपने टायर को आगे काम करने के लिए देना है। अक्सर ऐसे होता है कि आप स्पीड से जा रहे होते हो तो टायर में कोई ना कोई इशू आ जाता है, लाइक जैसे कोई कील वगैरह लग जाती है या कोई और इशू आ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए आपकी गाड़ी में हर टाइम, और उनके क्या इस्तेमाल है, उनके क्या काम है, और उनकी कौन सी वो सही और करेक्ट जगह है जहाँ पे आप उन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में आपको हर चीज़ प्रैक्टिकल नज़र आएगी, और बाकी इस पे आपको ये गाइड करने के लिए ही ये वीडियो बनाई गई है कि अगर आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है तो आपने उसको किस तरह से चेंज करना है, चाहे वो लेडीज़ हों या जेंट्स हों। हमारा मकसद यही है कि पढ़ा लिखा और तालीम याफ्ता पाकिस्तान, जिसमें हम आपको डेली बेसिस पे ड्राइविंग से रिलेटेड कुछ इंजन के लेक्चर्स हमारे होते हैं, कुछ एरर की क्लास होती है, डिफरेंट टाइप्स की हमारी क्लासेस होती हैं, ताकि हमारे बच्चों के साथ साथ बच्चियां भी जो है इस चीज़ से एजुकेट हों कि उनकी गाड़ी में कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनके क्या काम है, उनके क्या इस्तेमाल है। अगर आप उनकी केयर अच्छे से नहीं करते तो उनके कौन से नुकसान आते हैं। आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ का क्या काम है और उसका वहाँ पर क्या इस्तेमाल है। सबसे पहले आप अपने माइंड में ये चीज़ रख लेंगे, जब भी आपकी गाड़ी का टायर पंचर होता है तो उसके लिए सबसे मस्ट चीज़ तो आपके पास स्टेपनी होनी चाहिए कि जो आप उस टायर, अच्छा उस गाड़ी के अकॉर्डिंग ही टायर होना चाहिए। अब लाइक आप अगर छोटी गाड़ियों को देख लेते हैं जिसमें मेरान वगैरह ये इस तरह की छोटी गाड़ियाँ आ जाती हैं, उनके टायर्स का साइज़ अपना होता है। अगर आप बड़ी गाड़ियाँ देख लेते हैं जिसमें आपके पास करोला की, GLI, XLI या डिफरेंट टाइप्स के आपके पास जो गाड़ियाँ होती हैं उनके टायर्स का साइज़ डिफरेंट होता है। अगर आप शाज़ोर, ट्रैक्टर या इस तरह की चीज़ें देखें तो हर गाड़ी के साइज़ के अकॉर्डिंग ही उसका टायर डिज़ाइन किया गया है। अब ऐसा नहीं है कि आप टायर जो है मेरान का वो आप उठा के किसी शाज़ोर को लगा सकते हैं या शाज़ोर का जो है वो इस पे एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होती। सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि क्या वाक़ई वो टायर आपकी गाड़ी के साइज़ के मुताबिक है। अगर वो आपके साइज़ के मुताबिक है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप एक और स्टेपनी अरेंज करें जो कि आपके गाड़ी के साइज़ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एक चीज़ आपके पास स्टेपनी मस्ट होनी चाहिए आपकी गाड़ी में। अगर गाड़ी में नहीं है तो आप उसको कहीं से जो है वो मैनेज कर लें, कहीं से अरेंज कर लें उस चीज़ को कि आपके पास वो टायर आ जाए उसके साइज़ के अकॉर्डिंग। दूसरी बात यह है कि आपके पास एक जैक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी गाड़ी का टायर चेंज करते हैं या अपनी गाड़ी का आप टायर जो है उसको खोल के उसको ओपन करने के बाद आप दूसरा उसका टायर कोई भी न्यू टायर अगर आप लगाते हैं तो वो भी चीज़ आपको इजीली समझ आ जाएगी कि किस तरह से टायर जो है वो चेंज किया जाता है। सबसे पहले आपके पास एक जैक होना चाहिए कि जिसकी मदद से आप अपनी गाड़ी को जैसे कि अभी इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि ये इस टाइप का जैक है। जैक्स की भी बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिज़ाइंस डिफरेंट होते हैं, बट बेसिकली उनका काम एक ही है कि वो आपकी गाड़ी को ज़मीन से ऊपर की तरफ उठाए। जब आप अपनी गाड़ी का टायर चेंज करना स्टार्ट करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो आपको एक जैक की ज़रूरत पड़ती है। और जैक हमेशा जो आपके कमानी पट्टे होते हैं, हम अपनी ज़ुबान में पाकिस्तान में रहने वाले जो लोकल लोग हैं हम उसको कमानी पट्टे ही कहते हैं, ठीक है। उसको आप कमानी बेल्ट्स भी कह सकते हो। बेसिकली जो पट्टा होता है वो बेल्ट ही होता है। गाड़ी के नीचे ये होते हैं, फ्रंट व्हील से लास्ट जो आपका पीछे वाला व्हील होता है उसके नीचे ये साइड पे लगे होते हैं, दोनों साइड्स पे ऐसे ही होते हैं। अब जैसे कि ये बच्चा जैक का यूज़ कर रहा है, और अभी आप इस वीडियो में ख़ुद भी देखेंगे कि पहले तो इतना नहीं, जब वो आहिस्ता आहिस्ता जैक अपनी पोजीशन पे वर्किंग कंडीशन में आता है तो ये गाड़ी को ऊपर की तरफ उठाता है। अभी इस टायर और ज़मीन के नीचे आपको कोई स्पेस नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब ये मुसलसल इसी अमल को दोहराता रहेगा तो आप देखेंगे कि ये टायर जो है ये इस रोड से, ये जो फर्श है रोड है, इससे ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद आप इजीली अपने टायर का जो है वो आप चेंज कर सकते हैं अपनी स्टेपनी को। आपके पास ये चीज़ मस्ट होनी चाहिए, एक आपके पास जैक, दूसरी चीज़ आपके पास स्टेपनी।
जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में आपने ये चीज़ देखी थी कि पहले उसको लूज़ किया गया। अच्छा, लूज़ किस साइड पे किया जाता है आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि अगर आप अपने जहाँ पे आप टायर के इक्वल आप बैठें, अपने लेफ़्ट वाली साइड पे इसको जो है वो टूल को आप यूज़ करते हैं, लेफ़्ट वाली साइड पे टर्न करते हैं, तो उधर ये पहले लूज़ होता है। टाइट हुए होते हैं, आपको अपने पाँव की मदद से थोड़ा थोड़ा उनको लूज़ करना पड़ता है। लूज़ करने पे हर जो है वो नट आवाज़ देते हैं आपको, जो ये टायर्स के नट होते हैं। फिर उसके बाद आपने ये काम करना होता है, पहले आप अपने नट्स को थोड़ा सा टाइट लूज़ करते हैं, सॉरी टाइट हुए होते हैं, उनको थोड़ा सा लूज़ करना पड़ता है। उसके बाद आप अपने जैक को उस पट्टे के नीचे, उस बेल्ट के नीचे, उस स्पॉट पे आपने उसको फिक्स करना होता है। उसकी मदद से आपने उसका जो है वो प्रेशर बनाना होता है उसको, ताकि वो ज़मीन और आपके टायर का बीच में से डिस्टेंस हो, ताकि आप उसको आराम से पकड़ के अपनी साइड रख सकते हैं। उसके बाद जब ये जैक अप्लाई कर लिया तो उसके बाद आप अपने हाथ से इन नट्स को ओपन कर सकते हैं। अब जो आपको ये बच्चा अपने गाड़ी को टायर लगा रहा है, तो इसमें आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो होल्स होते हैं टायर के बीच में, बैक साइड पे आपके पास बहुत बड़े से कुछ स्क्रूज़ होते हैं, 4 होते हैं, इक्वल हों उनके बराबर आप उठाएं। ये जो अलाई रिम होते हैं, गाड़ी के व्हील के जो रिम्स वगैरह होते हैं, इनके बीच में आप हाथ डालें। इसको पकड़ के अगर आपके पास ये जो इसकी ये डिज़ाइनिंग बनी हुई है बिल्कुल इक्वल, या फिर आप टायर की बाहर वाली साइड से, आपके ये चीज़ हमेशा माइंड में रहे कि जब भी आपने अपनी गाड़ी को टायर फिक्स करना है तो आपके हाथ का जो वो है, एक आपने जो अपने हाथ का जो आपने रखने का आपके डिज़ाइन है बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। यह नहीं कि एक आपका राइट ऊपर बहुत सारा है, लेफ़्ट वाला बिल्कुल उसके टायर के मिड में है, तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपने अपने राइट और लेफ़्ट जो आपका हाथ है उसको बिल्कुल आपने इस तरह से पकड़ना है कि आपके दोनों हाथों का लेवल हो जाए। अपने दोनों हाथों का लेवल बना के उसको उठा के आप उन नट्स के बीच में उन होल्स को डालते हैं। फिर उसके बाद आपने जो आपकी गाड़ी के टायर्स के आपने जो ये नट उतारे होते हैं, इसको जाके दोबारा से उन होल्स के बीच में किया जाता है। हाथ से ये बिल्कुल भी टाइट नहीं होते। आपके पास ये टूल मस्ट होना चाहिए, जैक, स्टेपनी और टूल, ये 3 चीज़ें आपके पास मस्ट होनी चाहिए। इसको आप, अच्छा जहाँ पे अब बात आपको मैंने बताया कि ये ओपन की साइड पे होंगे, ये आपके लेफ़्ट हैंड पे ओपन होंगे। जो आपकी गाड़ी के जो नट्स हैं ये आपकी गाड़ी के लेफ़्ट साइड पे ओपन होते हैं, लेकिन जब टाइट करने की बारी आती है तो वो राइट पे, जो आपका राइट होता है, फ्रंट वाली जो व्हील्स होते हैं। अगर आप बैक वाले व्हील को चेंज करते हैं तो तब भी यही प्रोसेस है, अगर आप फ्रंट वाले व्हील्स को करते हैं तो तब भी यही सेम प्रोसेस है। सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि टाइट कहाँ पे होगा, ओपन किधर होगा और क्लोज़ किधर होगा। जब आप अपनी गाड़ी के नट्स को लूज़ कर रहे होते हैं, ओपन कर रहे होते हैं, तो वो आपने क्या करना है, बैक साइड पे अपने लेफ़्ट हैंड वाली साइड पे उसको आपने टर्न करना है। अगर आप उसी चीज़ को आप टाइट कर रहे हैं, क्लोज़ कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, नट्स को आपने स्टेपनी अपनी चेंज कर ली, तो आप उसको राइट की तरफ, जैसे कि ये वीडियो में आपको नज़र आ रहा है कि ये बच्चा फ्रंट की तरफ ला रहा है, तो इसी तरह से आपने इस चीज़ को अपने फ्रंट की तरफ लाना है। अच्छा, सबसे ज़रूरी बात एक ये कि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ गाड़ियों में हैंड ब्रेक उस तरह से वर्क नहीं कर रही होती, तो आपने क्या करना है, अगर आपके बैक वाला टायर पंचर है तो आपने फर्स्ट जो आपका फ्रंट व्हील है, फर्स्ट साइड पे जो आपका व्हील है, आपने वहाँ पे कोई ईंट का पीस या फिर कोई पत्थर आप रख लें, ताकि वो आपकी गाड़ी पीछे की तरफ ना आए, आपकी गाड़ी अपनी जगह से बिल्कुल भी ना हिले वो, क्योंकि पूरी गाड़ी का वेट एक जैक के ऊपर होता है, उस साइड का वो सारा वेट आपका जैक के ऊपर होता है, तो वो उसको हिलने से बचाने के लिए पत्थर लगाना मस्ट होते हैं। अगर आप फ्रंट वाले व्हील का टायर चेंज कर रहे हैं तो ये मस्ट है कि आप बैक वाले टायर्स को जो है वो पत्थर से सपोर्ट दें। अगर आप बैक वाले को कर रहे हैं तो फ्रंट वाला मस्ट है। जैक तब तक नहीं उतारना जब तक आपका टायर फिक्स नहीं हो जाए। अब ये देखें टर्न कर रहा है, लेकिन इसको थोड़ी मुश्किल हो रही है अब, क्योंकि टायर की जो होती है एक नट्स की एक लिमिट होती है, वो आप हाथ से उस लिमिट तक टर्न कर सकते हो। उसके बाद आपने पाँव से उसको राइट साइड पुश करना है। फिर आराम आराम से जो आपका जैक है उसका जो आप कनेक्शन है आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना है, ताकि आपकी गाड़ी दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता बैठना स्टार्ट कर दें। ये चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि हाफ में नट रख के कभी भी अपनी गाड़ी का जैक ख़त्म नहीं करना, और कभी भी पूरे स्क्रूज़ खोलने से पहले आपने जैक का इस्तेमाल नहीं करना। जैक का इस्तेमाल आपने तब करना है, उसका यूज़ तब करना है कि जब आपकी गाड़ी का जो है वो टायर्स के जो नट्स हैं वो थोड़े लूज़ हो जाएं, क्योंकि जब आप अपना वेट डालेंगे तो आपकी गाड़ी हिलेगी। पॉसिबल है कि आपका जैक नीचे से उल्टा भी हो सकता है। ये चीज़ अपने माइंड में मस्ट रखनी है कि सबसे पहले आपने आराम से उसके नट्स को जो लूज़ करना है अपने टूल के साथ लूज़ करने के बाद जब वो थोड़े थोड़े लूज़ हो जाएं, उसके बाद आपने जैक का यूज़ करना है।
फिर उसके बाद आपने उनको टाइट करना है। लेकिन जो लास्ट वाली आपका जो लास्ट फिक्स आपने करना है उसको आप तभी करेंगे जब आपकी गाड़ी का जो है वो जैक उतर जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम आपके साथ जो आपकी गाड़ी के टायर्स में हवा कम होती है। अब हमारे पास दो तरह के पंप्स होते हैं। ये बेसिकली टायर जो होते हैं इसके बीच में जो आप एयर फिल करते हैं, एयर जो होती है आपके टायर्स के बीच में, उसके लिए आपके पास दो तरह के पंप्स आ जाते हैं। एक वो कि जिसको आप खुद से पंप करने के बाद अपने टायर के बीच में जो है वो एयर ऐड करते हैं। दूसरा आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक वो होता है कि जो आपके पास ये मुख्तलिफ़ किस्म के इलेक्ट्रिक होते हैं, 12 वोल्टेज के भी होते हैं। 12 वोल्ट के वो होते हैं कि जो आपकी बैटरी के साथ आप कनेक्ट कर सके ईज़िली आप अपनी गाड़ी की जो एयर है उसको आप फील कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए तो चले बहुत ज़्यादा इजी है कि वो अपने हाथ से कर लें, लेकिन बच्चियों के लिए ये चीज़ मस्ट है कि उनके पास जैक, स्टपनी, टूल, ये चीज़ होनी चाहिए, 3 चीज़ें। और चौथी ये चीज़ उनके पास होनी चाहिए कि जो पंप होता है। पंप हमेशा बच्चियों के लिए यही हम प्रेफर करेंगे कि आप इलेक्ट्रिक पंप रखें ताकि आप इजीली अपने टायर की हवा को रिफ़िल कर सकें। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी, और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फुज़ान ड्राइविंग स्कूल ज़रूर ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, इसको मज़ीद आगे इसकी शेयरिंग करें ताकि जिस तरह से आप इस चीज़ से, इस तालीम से फ़ायदा उठाते, इस तरह आपके जानने वाले, आपके जो कोलीग्स हैं, आपके साथ उठने बैठने वाले फैमिली मेम्बर्स हैं, या कोई भी नेबर्स हैं, या कोई भी जो आपके कॉन्टेक्ट में हैं, उनको भी ये चीज़ जो है उनके लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद साबित हो। और दूसरी बात ये कि जैसे कि आपने ये टायर का लेक्चर देखा, इस तरह से ये चीज़ जो आपको बताई गई कि पंप के दो आपके पास ऑप्शंस होते हैं। एक आपके पास होता है कि जिसको आप हाथ से इस्तेमाल करते हैं, एक इलेक्ट्रिक पंप। इसी तरह से एक चीज़ जो है वो मेरे एक और माइंड में एक चीज़ आई कि वो चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो आपको हमने एक टूल यूज़ करके बताया कि जिसको आप अपने हाथ की मदद से उनको स्क्रूज़ को जो है वो लूज़ कर रहे थे और क्लोज़ कर रहे थे। अच्छा, वो जो एक होती है, वो भी एक टूल होता है जो आपके पास इलेक्ट्रिक टूल होता है, जिसमें आपको ज़ोर से उसको ओपन भी नहीं करना पड़ता, ज़ोर से क्लोज़ भी नहीं करना पड़ता। आप इजीली उस पे एडजस्ट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप फिर अपनी गाड़ी का जो है वो इजीली अपने नट्स को लूज़ भी कर सकते हैं और टाइट भी कर सकते हैं। ये चीज़ भी उम्मीद है कि ये चीज़ भी आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगी, ख़ास तौर पे हमारी जो लेडीज़ सिस्टर्स हैं, माएँ बहनें जो भी हैं, उनके लिए जो इलेक्ट्रिक पंप है और दूसरा आपके लिए ये जो टूल है, ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होगा। उम्मीद है जी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट में अगर आपके माइंड में कोई सवाल है तो हमसे आप ज़रूर कर सकते हैं, आपको उस चीज़ का जवाब दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी चीज़ पे आपको लेक्चर चाहिए तो उस चीज़ की बेस पे आपको लेक्चर भी दिया जाएगा। और इसी तरह हमारे साथ रहिए, वीडियो को लाइक्स करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी करते रहिए, हमारी वीडियोस को शेयर करते रहें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमसे जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। उस पर भी हम अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी जो क्वेश्चनिंग होती है उसके अकॉर्डिंग भी हम आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करेंगे। हमारा मकसद यही है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, कि पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता पाकिस्तान। हम लोग अपने जितने भी इर्द गिर्द के लोग हैं उनको जो ये ड्राइविंग की तालीम दे रहे हैं, बेसिकली लोग क्या करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, उसको चलाते हैं और वो समझते हैं कि बस ड्राइविंग आ गई है। लेकिन ड्राइविंग एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप आहिस्ता 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 सीखते हैं। आप गाड़ी के फ्रंट बोनट से लेके उसके बैक बूट तक हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, गाड़ी के छत से लेके उसके टायर्स तक, कि उसमें कौन सी चीज़ें हैं, उनके क्या काम है, उनके क्या इस्तेमाल हैं। शुक्रिया।